नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राएं जो कि 2020 से 23 सेशन में उत्तीर्ण हुई हैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, और दूसरे भी विश्वविद्यालय की जो है कुछ रिजल्ट्स जो कि आए हैं, तो उन सभी का जो है ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि हम लोग का नाम कब तक के जो है पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाएगा। साथ ही हम लोग कब से आवेदन कर सकते हैं 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी आपसे जो पहले सेशन की छात्राएं हैं 2019 से 22 सेशन की, उन छात्राओं का ही नाम अभी तक के पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं किया गया है। तो आप लोगों को तो और भी ज़्यादा समय जो है लगने वाला है। हालांकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि अगले वर्ष जो है जितनी भी छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी होंगी 2023 तक में, उन सभी का नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जो है अगले साल भी जो है चलता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्च अप्रैल तक जो है आवेदन का प्रक्रिया जो कि चलेगा। ये डेट जो एक्सटेंड होने के जो चांसेस रहते हैं, और हमेशा जो ये डेट्स एक्सटेंड होते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर तक जो है पूर्व में जितनी भी छात्राएं 10वें महीने तक उत्तीर्ण हुई हैं स्नातक, उन सभी का नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाना था। और बहुत सारे विश्वविद्यालय ने नाम ऐड भी कर लिया। फिलहाल अभी पोर्टल जो कि बंद है, अभी छात्राओं का नाम ऐड नहीं हो रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। अगला आदेश आने का जो इंतजार है, जैसे ही आदेश आएगा कि जो भी छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी हैं उनका नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया जाए, तो नाम जो ऐड करके सभी छात्राओं को एप्लीकेशन का मौका दोबारा से जो है दिया जाएगा। और जो 2018 से 21 में उत्तीर्ण हुई है, 2019 से 22 में उत्तीर्ण हुई है, या फिर 2020 से 23 में उत्तीर्ण हुई है, उन सभी का नाम जब पोर्टल पे आ जाएगा तो आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि अगर हम बात कर ले 2020 से 23 सेशन की जो छात्राएं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से उत्तीर्ण हुई हैं, उन सभी का स्कॉलरशिप का राशि मिलने में अभी तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कारण ये है कि आपका अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद आपका मार्कशीट नंबर भी अभी अलॉट हो गया है, लेकिन आपके हाथ में अभी ओरिजिनल मार्कशीट हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं आया है। अभी सॉफ्ट कॉपी में ही आपको ऑनलाइन में आपने PDF में डाउनलोड किया होगा। तो जब तक कि आपके हाथ में हार्ड कॉपी नहीं आता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आदेश नहीं आता है कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए कॉलेज में, जिससे कि आपका एक्सेल शीट में नाम भर के यूनिवर्सिटी जाए और नाम पोर्टल के ऊपर ऐड हो, तब तक कि आपको अभी फिलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसमें हम आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करके बताते रहेंगे कि आपको कब आवेदन करना है, क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले रहेंगे। अभी जितनी भी 2019 से 22 सेशन की छात्राएं हैं, उन सभी को बोला गया है कि अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कॉलेज में, जिन्होंने पूर्व में जमा कर दिया उनको जमा करने के लिए दोबारा से ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उनको बोला गया था कि 30 तारीख तक जमा कर देने के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक की डेट जो है बताया गया था। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से पोर्टल को क्लोज करके रखा गया है, तो अभी कुछ भी हो नहीं पा रहा है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करके छोड़ देना था। और 2 तारीख से विश्वविद्यालय व कॉलेजेस खुलेंगे, तो नया नोटिस फिर से आएगा, उसमें आपको जो है सारा जानकारी दोबारा से बताया जाएगा। हम आपको अप टू डेट भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि आपको कब अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है या फिर आपको कब एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन में मेन क्या क्या चीज़ें होती है। आपका मार्कशीट जो हार्ड कॉपी में होना चाहिए, उसके ऊपर मार्कशीट नंबर आपका प्रिंटेड होता है। आपका आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 3 सालों में बना होना चाहिए, यानी 21, 22, 23 में किन्हीं 3 वर्ष के बीच जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, जिसपे कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर होगा BRCCO करके, वही आपका जो वैलिड होगा। कुछ छात्राएं कमेंट कर रही हैं कि मेरा 2018 में बना था, 17 में बना था, तो वो सारा आवासीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। आपको नए से जो है 2021 या फिर 22 या 23 में जो भी अगर आपने आवेदन किया होगा वो अगर आपके पास है तो वो लगाइए, या फिर नए से बनवा लीजिए। ब्लॉक लेवल पे SDO लेवल वगैरह का मत बनवाइएगा, वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो आप ब्लॉक लेवल से ही अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइएगा, और वही जो है आवासीय प्रमाण पत्र नंबर आवेदन करने समय आपको देना रहेगा। रहा बात, कुछ छात्राएं कह रही है कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, उस स्पेलिंग मिस्टेक को आप सुधार करवा लीजिए। एज पर योर डॉक्यूमेंट जो आपने स्नातक में उत्तीर्ण किया है, मार्कशीट के ऊपर जो आपका नाम मेंशन है वही आपके आधार कार्ड पे भी नाम होना चाहिए, तभी जो है वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो पाएगा और आपके खाते में राशि पहुंच पाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो खाता आप देने जा रही है वो बिहार के किसी भी ब्रांच में खुला होना चाहिए। साथ ही आपका खाता जो चालू अवस्था में होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आपका खाते का जो सीडिंग होना चाहिए, बैंक सीडिंग हुआ होना चाहिए। नहीं हुआ होगा तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, आपको अब हम बताते हैं कि आपको अपना जो भी जो डिटेल्स चेक करना होगा वो कैसे करना रहेगा। क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करिएगा। जो भी 2019 से 22 सेशन की छात्राएं हैं, अगर आप नाम देखना चाहती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय इस कार्य में अभी लगी पड़ी थी, फिलहाल नाम ऐड नहीं हो रहा है, तो अभी जो भी छात्राएं डॉक्यूमेंट दी हैं तो उनका एक्सेल शीट में यूनिवर्सिटी के पास डेटा आ गया है। जैसे ही आदेश आएगा ऊपर से कि छात्राओं का नाम जो ऐड कर दिया जाए, तो आप लोग का नाम ऐड किया जाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे आना है सिंपल सा वेबसाइट के ऊपर,
उसके बाद जो यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करके मेधा सॉफ्ट लिख देना रहेगा। यहाँ पे मेधा सॉफ्ट लिखने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है खोल करके दिखाई देंगे। तो आपको मैं कहूँगा कि ये जो 29 मार्च वाला जो पोस्ट आपको दिख रहा है, मेधा सॉफ्ट बिहार NIC स्नातक 2023 ऑनलाइन अप्लाई, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद जो है आपको नीचे जो आर्टिकल पूरा खुल के आएगा, जो पोस्ट हमने किया है वो आपको आएगा। और इसका नीचे जैसे स्क्रॉल करिएगा, नेम चेकलिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन लिंक, जिनको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिनका नाम पोर्टल पे आया रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया रहेगा। गेट ID पासवर्ड, देखिए बहुत सारी छात्राएं जो कि आवेदन कर चुकी हैं, उनका ID पासवर्ड नहीं आया है, तो वो ID पासवर्ड के लिए यहाँ दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगी। ID पासवर्ड के लिए आपको अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको अपना यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने मोबाइल नंबर दिया है वो हर हालत में हमेशा चालू अवस्था में होना चाहिए, उस पर रिचार्ज होना चाहिए। बहुत लोगों का जो है इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मोबाइल पे मैसेज ही नहीं जा पाता है, या फिर ID पासवर्ड जब जाता है तो उनका रिचार्ज तो रहता नहीं, तो SMS उन तक नहीं पहुँच पाता है। तो जिनका ID पासवर्ड नहीं है वो यहाँ से ID पासवर्ड मंगा सकती हैं, ठीक है। जिनका आ गया वो लॉगिन करके अपना फाइनलाइज वगैरह कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि आपका नाम जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा, लिस्ट ऑफ कॉलेज यहाँ पे क्लिक करिएगा, और जैसे ही आप लिस्ट ऑफ कॉलेज पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो बोला जाएगा कि आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कर लेता हूँ। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगी, अगर 2019 से 22 सेशन की होंगी या फिर 20 से 23 सेशन की होंगी, तो वो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉलेज नेम, आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो ढूंढिएगा, अगर यहाँ पे होगा तो आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि जो कॉलेज लिस्टेड है उनकी ही छात्राओं को 50,000 की राशि मिलेगी। मैं बाबा भूतनाथ महाविद्यालय को करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, एंड देन फिर एकेडमिक सेशन में सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अगर मैं 2018 से 21 सेशन को सिलेक्ट करता हूँ और तब मैं सर्च करता हूँ, तो उनका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, नीचे में लिखा हुआ दिखाई देगा कि कौन से फैकल्टी को यहाँ पे इस योजना का लाभ मिल रहा है इस कॉलेज का, ठीक है। वहीं अगर मैं 2019 से 22 सेशन का करता हूं, तो इनकी छात्राओं का नाम जो है ऐड अभी फिलहाल नहीं किया गया होगा, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके जो लिखेगा, देखिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो अभी नाम ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही नाम ऐड हो जाता है तो आपका पूरा जो कोर्स का लिस्ट है वो सारा कुछ आ जाता है, जैसा आपने 18 से 21 में देखा है। 20 से 23 में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 20 से 23 छात्राओं का अभी रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा, नीचे में आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि नाम अभी 19 से 22 सेशन वाली छात्राओं का ही नहीं जुड़ा है, तो 20 से 23 वाली का कहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिए। यहाँ से आके आप चेक कर सकती हैं, अगर आपके कॉलेज के किसी भी छात्राओं का नाम वगैरह ऐड हुआ होगा, यहाँ पे डिटेल शो करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। या फिर आप जो है दूसरे ऑप्शन से जा सकती हैं, जैसा कि मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाया है कि आपको किस प्रकार से अपना जो है चेक करना रहेगा। डायरेक्ट एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स एंटर करते हो। लाइक नेम चेकलिस्ट में यहाँ पे लिंक जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप सभी यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा वो पूरा यहाँ पे फिल करिएगा। फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट नंबर रहा होगा बार के कोड के ऊपर, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सीरियल नंबर भी रहता है। इग्नू की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है, तो वो सभी भी जो अपना देख लेंगी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जानकारी अपने कॉलेज से या जहाँ पर भी आपका सेंटर रहा होगा वहाँ से आप पता कर लीजिएगा। फाइनल ईयर का जो मार्कशीट नंबर यहाँ पे डालिएगा, सर्च करिएगा, अगर आपका रिजल्ट अवेलेबल दिखता है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन लिंक हमने आपको दे रखा है रेड में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इस पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना रहेगा। आपको 3 महीने के भीतर पेमेंट आने की जो है संभावनाएं रहती है। अगर आप ज़्यादा लकी रही तो 2 महीने के भीतर भी आ जाएगा, और वेरिफिकेशन प्रोसेस विद इन 1 मंथ हो जाता है। ID पासवर्ड भी विद इन 1 मंथ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है। ये सारी जानकारियाँ जो कि आपको देनी थी, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। विवाहित छात्राओं को भी मिलता है, अविवाहित छात्राओं को भी मिलता है स्नातक उत्तीर्ण करने पे, बशर्ते विवाहित छात्राओं का जो है आधार कार्ड पे मतलब जो अपडेट हो जाता है, आपका हस्बैंड नेम वगैरह अपडेट हो जाता है, अगर वो हो रखा है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है उस पर आपके फादर्स का ही डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड पे आपका सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ ही वेरीफाई किया जाता है, बाकी आपका हस्बैंड नेम वगैरह से कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र आपके पिताजी के घर का ही होना चाहिए, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जनरल कास्ट हो, SC ST हो, OBC हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी जाति की छात्राओं को मिलता है इस योजना का लाभ, तो निश्चिंत रहिए। और आप अगर आपका नाम है इस पर तो आवेदन कर लीजिए,
और आगे की प्रक्रिया जो है वो टाइम टू टाइम आप हम हमारे चैनल के माध्यम से जानते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।